नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो आज है 10 दिसंबर और बृहस्पतिवार का दिन है और हम आपके लिए बड़ी खबर लेके आ रहे हैं कि किसानों ने अंडानी अंबानी के प्रोजेक्ट का बायकॉट किया है। उसी के साथ साथ दूसरी बड़ी खबर है कि किसानों ने भाजपा नेताओं का भी बायकॉट किया है। इसी के साथ साथ तीसरी बड़ी खबर हम आपके लिए लेके आए कि किसानों की जितने भी समस्याएं थी उन सभी का सरकार ने लिखित में प्रस्ताव दिया है। तो हम आपको डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में कि वे प्रस्ताव क्या थे और उनका सरकार ने क्या हल निकाला है। तो सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक जरूर देखें, हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि किसानों ने केंद्र सरकार का प्रपोजल ठुकरा दिया है और उन्होंने किसान नेताओं ने देश में आंदोलन तेज करने को कहा है और अंबानी और अडानी के प्रोजेक्ट और भाजपा के नेताओं का बायकॉट करेंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा झटका है बीजेपी को और अडानी अंबानी के प्रोजेक्ट्स को। ये किसान ना तो अडानी अंबानी के प्रोजेक्ट्स में कोई हिस्सा लेंगे और ना ही भाजपा के नेताओं को वोट देंगे। इन दोनों का किसानों ने बायकॉट करते हुए पूरी बात में कहा है कि कृषि कानूनों पर सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच 6 दौर की बातचीत और सरकार के प्रस्ताव भेजने पर कोई रास्ता नहीं निकल सका है। गृह मंत्री अमित शाह से किसानों की मंगलवार को बैठक हुई के बाद बुधवार को सरकार ने किसान नेताओं का प्रस्ताव भेजा, लेकिन किसानों ने इस सिरे से खारिज कर दिया। किसान नेताओं ने कहा कि प्रस्ताव गोलमोल है, सरकार भलाई की बात कर रही है लेकिन ये कैसे करेगी स्पष्ट नहीं। इसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री के घर पहुंचे। दोनों के बीच करीबन 2.5 घंटे तक मीटिंग हुई। प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के बाद किसान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आंदोलन की आगे दिशा बढ़ाने के बारे में बताया। किसानों ने 4 बड़े अहम फैसले किए और उनका ऐलान भी किया। तो हम आपको बता देते हैं कि क्या है वो 4 बड़े नए ऐलान जो किसानों ने किए हैं। कि पहला तो ये है कि किसान शनिवार को देश भर में टोल प्लाजा फ्री कर देंगे। दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद किया जाएगा। इसी के साथ साथ बड़ी दूसरी खबर है कि देश भर के सभी जिला मुख्यालयों में 1 दिसंबर को धरना दिया जाएगा। पंजाब हरियाणा 11 दिसंबर को धरना दिया जाएगा। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश राजस्थान के किसान इसमें शामिल होंगे। जो शामिल नहीं हो पाए वो दिल्ली कूच करेंगे। तीसरा बड़ा ऐलान जो कि किसानों के द्वारा किया गया है वो है कि अडानी अंबानी के माल प्रोजेक्ट और टोल का बायकॉट किया जाएगा। जियो के प्रोडक्ट्स का भी बायकॉट किया जाएगा। जियो की सिम को पोर्ट करवाया जाएगा। इसी के साथ साथ चौथी बड़ी खबर है कि भाजपा नेताओं का नेशनल लेवल पर बायकॉट किया जाएगा और उसमें बंगलों व दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। कानूनों की वापसी तक आंदोलन नहीं थमेगा और ये और भी तेज हो जाएगा। तो ये थी 4 बड़ी अपडेट या फिर 4 बड़े ऐलान जो कि किसानों ने किए हैं और ये किसानों के हित में है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी किसानों का साथ दें क्योंकि वो अन्नदाता हैं। इसी के साथ साथ बड़ी खबर है कि सरकार ने किसानों के सबसे बड़ी मांग ठुकराई थी। सरकार ने किसानों के 10 अहम मुद्दों में से सबसे बड़ी मांग यानी कृषि कानून रद्द करने की मांग को सिर से ठुकरा दिया। 5 मुद्दों पर सफाई देने की बात कही। 4 मुद्दों पर मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का भरोसा दिया है। तो हम आपको बता दें कि कौन कौन से वे मुद्दे हैं जिस पे सरकार ने विचार करते हुए कहा है। पहला मुद्दा है कि कृषि सुधार कानूनों को रद्द करें। सरकार के जवाब है कि ऐतराज है तो हम खुले मन से विचार करने को तैयार है। दूसरा कि एमएसपी पर चिंताएं हैं और फसलों का कारोबार निजी हाथों में चला जाएगा। तो इस पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देगी। इसी के साथ साथ तीसरी बड़ी खबर है कि किसानों की जमीन पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे। इसी के साथ साथ सरकार ने जवाब दिया कि किसानों की जमीन पर कोई ढांचा नहीं बनाया जा सकता। ढांचा बना तो मालिक किसान की होगी। इसी के साथ साथ बड़ी जो घोषणा किसानों ने की थी कि एपीएमसी मंडियां कमजोर होंगी और किसान प्रोजेक्ट मंडियों के चुंगल में फंस जाएंगे। इसी के साथ साथ सरकार ने जवाब देते हुए कहा है कि राज्य सरकारें प्राइवेट मंडियों का रजिस्ट्रेशन कर सके और उसमें से सेस वसूल सके ऐसी व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ किसानों ने कहा था कि किसानों की जमीन की कुरकरी हो जाएगी। इसी के साथ सरकार ने जवाब देते हुए कहा था कि वसूली के लिए कुरकरी नहीं होगी, फिर भी सफाई देंगे।
किसान सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, यह विकल्प दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ पैन कार्ड दिखाकर फसल खरीद होगी तो धोखा भी होगा। इसी के साथ साथ सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकारें फसल खरीदने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन का नियम भी ना बना सकेंगी। इसी के साथ साथ किसानों ने एक ऐलान किया था कि पराली जलाने पर जुर्माना और सजा हो सकती है। तो किसानों का इसमें जवाब देते हुए सरकार ने बताया कि किसानों की आपत्तियों को दूर किया जाएगा। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ साथ सरकार ने कहा कि एग्रीमेंट होने के 30 दिन के अंदर उनकी एक कॉपी एसडीएम को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ एक किसानों ने अपनी समस्या रखते हुए कहा था कि नया बिजली विधेयक वापस लें। तो इसी के लिए सरकार ने कहा था कि विधेयक चर्चा के लिए है। किसानों के बिल के पेमेंट की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ बड़ी खबर है कि 5 विपक्ष नेता राष्ट्रपति से मिले। राहुल बोले हिंदुस्तान का किसान डगेरा नहीं है। तो ये कल मीटिंग हुई थी और इसी के साथ साथ किसानों के हित में, जैसे कि आपको पता ही है, राहुल गांधी उभर कर आ रहे हैं और उन्होंने कल राष्ट्रपति को कहा कि किसान हिंदुस्तान का डरेगा नहीं है, किसानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी ही वीडियोज़ और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।